नमस्कार। आज की वीडियो में हम चंद्रमा यानी मून से संबंधित एमसीक्यू को देखेंगे, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसी से हर एक एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है। तो लगभग यहाँ पर 34-35 क्वेश्चन है जिसे हम देखेंगे। अगर सौरमंडल से संबंधित और भी टॉपिक आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारे टॉपिक देखने के लिए मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉइंट वाइज, जिसमें पहला नंबर है कि चंद्रमा का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। तो चंद्रमा का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो वो चंद्रमा है। पृथ्वी का जो उपग्रह है एक ही है, वो चंद्रमा। किसे जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है? ये एग्जाम में काफ़ी पूछा गया है। तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर अत्यधिक धूल है, धूल का मैदान देखा जाता है चंद्रमा पर, जिसे शांति सागर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी से चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देखा जा सकता है? तो 57% भाग जो है पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर सबसे ऊंचा पर्वत जो है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है लिबनिट्ज पर्वत। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ग्रह, पृथ्वी पुत्र व रात की रानी किसे कहा जाता है? तो ये तीनों नाम जो है ये चंद्रमा का ही है, जिसे जीवाश्म ग्रह, पृथ्वी पुत्र और रात की रानी कहते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये दो थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और सर एडविन एल्ड्रिन। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, एक ही क्वेश्चन 9 नंबर में। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर सबसे पहले किसने कदम रखा था? मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है सबसे पहले कदम किसने रखा था। पहुंचे तो दोनों यात्री थे यहाँ पर, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और सर एडविन एल्ड्रिन, जबकि कदम रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर सबसे पहले चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने दिन में पूरी करती है? चंद्रमा जो है पृथ्वी की एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो 27 दिन 8 घंटे टोटल इसको चक्कर लगाने में यानी परिक्रमा करने में लग जाता है। चंद्रमा का व्यास कितना है? तो 3480 किलोमीटर। अगला है प्रश्न, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के कितना है? तो लगभग 1/81 है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी कितनी है? चांद और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है? तो 3,84,365 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को सुपर मून के नाम से जाना जाता है। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? तो 20 जुलाई 1969 को। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कितना होता है? तो 1/6। अगर किसी व्यक्ति के पृथ्वी पर 60 kg वजन है तो वहाँ पर उसका जाकर 10 kg हो जाएगा। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? तो 5 डिग्री का झुकाव है। अगला प्रश्न है, क्लेवियस क्या है? तो चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा गड्ढा यानी क्रेटर जो है वो क्लेवियस है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो बढ़ जाता है, वहाँ पर बढ़ जाता है। चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुँचता है? तो
1.28 सेकेंड, मानी 1.28 सेकेंड लगता है इसको पहुंचने में। चंद्रमा से किसी व्यक्ति को आकाश कैसा दिखेगा? तो काला दिखेगा, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए आकाश काला दिखता है। उसके बाद पहला चंद्रमा मिशन अपोलो 11 को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया था? तो नासा यानी कि अमेरिका ने लॉन्च किया था। पहला चंद्रमा मिशन अपोलो 11 में किस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था? तो सैटर्न VSA 506 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो सिसलूनर कहते हैं इसको। चंद्रमा का द्रव्यमान और पृथ्वी के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो 1:81.30 होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण देखने को मिलता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या को देखने को मिलता है। जब एक माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद क्या कहलाएगा? तो ब्लू मून कहलाता है। अगला प्रश्न है, जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के सर्वाधिक निकट हो तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे उपभू कहते हैं या पेरिजी कहते हैं। पेरिजी फुल मून या उपभू। और जब सर्वाधिक दूर हो तो इस स्थिति को अपभू कहते हैं। नज़दीक हो तो उपभू और दूर हो तो अपभू। ज्वार के कितने समय के बाद भाटा आता है? तो 6 घंटा 13 मिनट के बाद भाटा आता है। पहले ज्वार आता है, उसके बाद भाटा आता है। ज्वार में पानी ऊपर चला जाता है और भाटा में पानी नीचे आता है। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन समय के बाद ज्वार होता है, तो 12 घंटा 26 मिनट के बाद देखा जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के चट्टान में कौन सा धातु सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो टाइटेनियम जो है सबसे ज़्यादा देखने को यह धातु वहाँ पर मिलता है। यहाँ पर टोटल 34 प्रश्न थे हमारे, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा गया है। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा सौरमंडल के अंतर्गत लास्ट टॉपिक रहेगा, उल्का देखेंगे और क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के बारे में। तो आपको सारे वीडियो के प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।